हेलो दोस्तों, मैं हनी गोरा आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल में। तो चले चलते हैं टॉपिक में। तो आज का टॉपिक क्या है? प्रधानमंत्री। यानी इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री को देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रधानमंत्री को देखेंगे। इससे पहले हम मंत्रिपरिषद को देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। आगे कहाँ ना आपका जाके प्रधानमंत्री के पास। अब प्रधानमंत्री के बारे में जानने के लिए हमें अनुच्छेद 74 तथा अनुच्छेद 75 को जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? अनुच्छेद 74 तथा अनुच्छेद 75 को जानना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 74 तथा अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के बारे में व्याख्या मिलता है, यानी प्रधानमंत्री का व्याख्या करता है। तो चलिए सबसे पहले हम अनुच्छेद 74 में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अनुच्छेद 74 में चलते हैं। अब अनुच्छेद 74 में क्या है ना आपका जगह है? मंत्री परिषद। यानी हमारा देश में एक मंत्री परिषद होगा अनुच्छेद 74 के तहत। साथ ही साथ अनुच्छेद 74 के तहत ही मंत्री परिषद के हेड जो होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। यानी मंत्री परिषद के जो हेड होंगे वो कौन होंगे? न प्रधानमंत्री होंगे। और उसका व्याख्या कहां पर मिलता है ना आपका जगह? अनुच्छेद 74 में ही मिलता है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है ना आपका जगह? अनुच्छेद 75 है। यानी अनुच्छेद 75 में क्या है ना आपका जाके? उसमें नियुक्तियां मिलता है। अब किसका किसका नियुक्ति मिलता है ना आपका जाके? पूरा का पूरा मंत्री परिषद का नियुक्ति मिलता है। साथ के साथ प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति मिलता है, जो कि मंत्री परिषद का ही हिस्सा है। अब चलिए यहां पर तो नियुक्ति मिल रहा है, तो नियुक्ति मिल रहा है, चलिए ये तो हो गया, ठीक है, नियुक्ति कर देगा। लेकिन नियुक्ति करेगा तो किसको करेगा? यानी प्रधानमंत्री चलिए क्या आपको चुन लेगा? नहीं चुनेगा। तो किसको चुनेगा? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो चुनेंगे वो किसको चुनेंगे ना आपका जाके? लोकसभा के बहुमत दल के नेता को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के रूप में चुनेंगे। और कौन चुनेंगे ना? राष्ट्रपति चुनेंगे। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। अब चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है ना आपका जाके? सदस्य हैं। यानी आप जो है प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या फिर आप मंत्रिपरिषद के सदस्य बनना चाहते हैं, तो आप कब बनेंगे? उसके लिए आपको लोकसभा का सदस्य या फिर राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? लोकसभा का सदस्य या फिर राज्यसभा का सदस्य आपको बनना पड़ेगा। मान लीजिए आप अगर लोकसभा का सदस्य नहीं है या फिर आप राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, यानी दोनों में से आप किसी का भी सदस्य नहीं है, तो क्या आप बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक रूल है। क्या रूल है ना? आपको 6 माह से पहले ही लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। कितना? 6 माह। अगर आप 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बन पाते हैं तो आपके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, यानी आपको हटा दिया जाएगा। आशा करते हैं ये भी आप समझ रहे हैं। अब ये तो हो गया। तो चलिए आगे जानते हैं प्रधानमंत्री जो बनेंगे आप, उसके लिए आपका आयु कितना होना चाहिए? ऐसे तो नहीं बन जाएगा। क्या कोई न्यूनतम आयु है? ये भी तो हमें जानना पड़ेगा। बिल्कुल है। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए एक न्यूनतम आयु है। अब वो क्या है वो भी जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। ये तो आपको हम पहले बता दिए हैं। तो लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका आयु कितना होना चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु 25 होना चाहिए। कितना? 25 होना चाहिए। साथ ही साथ राज्यसभा का अगर आप सदस्य हैं या बनना चाहते हैं तो आपका न्यूनतम आयु 30 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। और अगर दो में से आप यानी लोकसभा या राज्यसभा में से आप किसी का भी सदस्य हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। साथ के साथ मंत्रिपरिषद के मंत्री भी यानी सदस्य भी बन सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि लोकसभा यानी सबसे कम उम्र लोकसभा में है 25 साल, यानी 25 साल में आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यह भी खत्म हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है ना आपका जाके? प्रधानमंत्री मान लीजिए आप बन गए, 25 साल में ही आप प्रधानमंत्री बन गए, तो आप कितना बार प्रधानमंत्री बनेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार? कितना बार? क्या कुछ ऐसा कुछ है रूल्स कि आप 2 बार बनेंगे कि 3 बार बनेंगे? जैसे अमेरिका में है, आप राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा बार नहीं बन सकते हैं। आप 2 बार ही राष्ट्रपति के लिए मतलब चुनाव लड़ सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा बार, लेकिन आप बन सकते हैं 2 ही बार। 2 बार जैसे ही बन गए उसके बाद आप लाइफ में कभी भी राष्ट्रपति यूएसए के बन नहीं सकते हैं। क्या ऐसा कोई इंडिया में रूल है? तो हम कहेंगे बिल्कुल रूल ऐसा कुछ है ही नहीं। यानी ऐसा रूल नहीं है इंडिया में। यानी आप जितना बार चाहे प्रधानमंत्री के पद में बने रह सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, जितना दिन तक आप चाहेंगे उतना दिन तक आप प्रधानमंत्री बने रह पाएंगे। बस आपका क्या होना चाहिए ना? आप लोकसभा के बहुमत दल के नेता होना चाहिए। यानी आपका हमेशा हमेशा बहुमत जितना दिन रहेगा उतना दिन के लिए आप बने रहेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे में क्या है ना आपका जाके शपथ
है। तो जो आप बनेंगे मंत्रिपरिषद के सदस्य या फिर प्रधानमंत्री, तो आपको शपथ कौन दिलाएगा? तो आपको शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। साथ के साथ आप त्यागपत्र किसको देंगे ना? आप त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। कंफ्यूजन दूर हो गया, आशा करते हैं। अब चलिए, ये तो हमारा खत्म हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आगे में क्या है ना, आपका जाके कार्यकाल है, यानी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री की जो कार्यकाल है वो कितने है ना, आपका जगह 5 साल का होता है। ये तो आपका जगह सबको पता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक और चीज बात है, क्या ना आपका जगह हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जितना दिन चाहेंगे आप उतना दिन ही प्रधानमंत्री के पद पे रह सकते हैं। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल है। कैसे है ना, आपका जाके कभी आपके ऊपर अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित कर दिया गया और आप विश्वास प्रस्ताव नहीं पेश कर पाए, मतलब आप उसमें सफल नहीं हो पाए, तो आपको राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाएगा। उसी को कहते हैं क्या न, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति की दया से आप जितना दिन चाहे रह सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ रूल है नहीं वास्तविक में, दूसरा ही कुछ है। लेकिन आपका जाके जो पढ़ाई लिखाई में है वो थोड़ा अलग होता है, हर चीज में होता है, इसमें नहीं। आशा करते आप समझ रहे हैं। अब चलिए आगे में चलता है। आगे में क्या ना, आपका जगह वेतन है, यानी प्रधानमंत्री को वेतन कितना मिलेगा? तो प्रधानमंत्री को जो वेतन मिलेगा वो संसद के जितना ही मिलेगा, संसद के बराबर ही प्रधानमंत्री को भी वेतन मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है ना, आपका जगह भत्ता, यानी प्रधानमंत्री को जो भत्ता मिलते हैं वो अधिक मिलते हैं, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि उसका जो सुरक्षा होता है बहुत ज्यादा होना चाहिए। ऐसा कोई आम पब्लिक है नहीं, साथ ही साथ आपका ऐसा कोई मंत्री भी है नहीं कि जहाँ गया घूम के आ गया, ऐसा तो है नहीं। प्रधानमंत्री देश के हैं तो उसका जो है भत्ता में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, थोड़ा सुख सुविधा थोड़ा ज़्यादा मिलता है। चलिए ये हो गया। अब आगे क्या देखेंगे ना, हम देखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। क्या देखेंगे? प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ में आपका जगह 4-5 टॉपिक है, लेकिन उसमें आपका जगह टॉपिक वाइज हम बांट दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री की जो शक्ति है वो मंत्रिपरिषद में किस प्रकार का है, यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में किस प्रकार से अपना हुक्म चलाते हैं वो भी हम जानेंगे। तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का बैठक कभी भी बुला सकते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का बैठक कभी भी बुला सकते हैं। साथ के साथ मंत्रिपरिषद को बुलाते तो है बैठक में, और उसका अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री ही करते हैं, यानी इसमें तो प्रधानमंत्री का बोलबाला है। अब आगे क्या ना, आपका जाके जो मंत्रालयों का बंटवारा है वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। आपको हम मंत्रिपरिषद में बता चुके हैं कि शपथ तो आपका जाके राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन जो शपथ दिलाते हैं वो किसको दिलाएंगे? वो प्रधानमंत्री के सलाह से ही राष्ट्रपति दिलाते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जितने भी मंत्रालयों का बंटवारा करते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। हमें आशा है कि आप अपना फोन पे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं या फिर अपना नोटबुक में नोट कर चुके हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री की किस प्रकार की शक्तियां हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहला शक्ति हो गया क्या न, सलाह देना, यानी प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। आपको पता ही होगा, हम पहले ही बता चुके हैं कि मंत्रिपरिषद का जो निर्माण होता है वो प्रधानमंत्री के सलाह के द्वारा ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को चुनते हैं, यानी रिमाइंड हो गया होगा आपका ये चीज। अब चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है ना, आपका जगह योजनाओं के प्रति भी अवगत कराते हैं, यानी अभी क्या योजना चल रहा है, क्या सिचुएशन है, योजनाओं का नहीं है, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही राष्ट्रपति को अवगत कराया जाता है। यानी आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं संसद। आगे क्या है हमारा? संसद, यानी संसद के प्रति प्रधानमंत्री की किस प्रकार की शक्तियां हैं वो हम सबसे पहले अब जानते हैं। तो सबसे पहला शक्ति हो गया क्या ना, आपका जगह लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व किसका होता है ना, आपका जगह प्रधानमंत्री का होता है। किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। तब आप बोलिए कि हम तो पहले बता चुके हैं कि आपका जाके जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है वह मंत्रिपरिषद का होता है। तो हम कहेंगे एकदम ठीक बताए हैं, कोई उसमें गलती नहीं है। लेकिन इसमें क्या आया था ना, आपका जाके जो मंत्रिपरिषद का जो हेड होते हैं वो कौन होता है ना, प्रधानमंत्री होता है, जिसके कारण प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व हो जाते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। अब दूसरा क्या हो गया ना, आपका जाके सरकार का प्रतिनिधित्व। अब जो सरकार का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ही करते हैं, ये आपका बोलने वाला कोई बातें नहीं है। अब चलिए आगे आते हैं। तो आगे क्या ना, आपका जाके अन्य कार्य। अन्य कार्य में आपका जाके जो इंपॉर्टेंट हम वही दिए हैं, यानी एक तो है हम उसी को इंपॉर्टेंट दिए हैं, बाकी आपका जाके दूसरा क्लास में करा दिया जाएगा जो भी रहेगा वो।
अब एक है वो क्या है ना आपका जाके पहला हो गया क्या, नीति आयोग, यानी वो अन्य कार्य में क्या हो गया ना आपका जगह नीति आयोग हो गया। अब नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं ना आपका जगह प्रधानमंत्री होते हैं। ये आपका जगह क्वेश्चन में आता ही है लगभग। साथ ही साथ आपका जगह उपाध्यक्ष के बारे में पूछता है, तो उपाध्यक्ष कौन है ना आपका जगह राजीव कुमार जी उपाध्यक्ष हैं। साथ के साथ सीओ कौन है, सीओ है हमारे अमिताभ कांत जी। कौन है, अमिताभ कांत जी। इसमें से एक और क्वेश्चन पूछता है, एक और क्वेश्चन पूछता है, वो कौन सा क्वेश्चन है ना आपका जाके नीति आयोग के पहला उपाध्यक्ष कौन है, तो पहला उपाध्यक्ष हो गया अरविंद पनगड़िया जी। अब चलिए इसका क्लास हम ले चुके हैं, अगर और डिटेल्स में इसके बारे में जानना है यानी नीति आयोग के बारे में जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो आगे में क्या है ना आपका देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है लगभग। तो चलिए देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला हो गया क्या न, पहला देश का प्रधानमंत्री वो कौन है न, नेहरू जी है। साथ के साथ सबसे लंबा कार्यकाल भी नेहरू जी का ही है, ये क्वेश्चंस में आता ही है। अब दूसरा हो गया क्या ना आपका जाके महिला, पहली महिला प्रधानमंत्री, तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन हो गया ना, हमारे इंदिरा गांधी जी हो गए। इसमें देखिए क्या होता है डाउट ना, कभी राष्ट्रपति पूछ दिया और आप तुरंत मार के आगे इंदिरा गांधी। जब राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और आपका जाके जब प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो हो जाएगा इंदिरा गांधी जी। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। अब चलिए आ जाता है क्या ना, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है ना, हमारा है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ऐसा प्रधानमंत्री है जो पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है, यानी पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हो गया ना, मोरारजी देसाई जी। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा ना आपका जगह पीवी नरसिम्हा राव के पास। तो पीवी नरसिम्हा राव एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, यानी आपका जाके पीवी नरसिम्हा राव जी जो थे वो प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो आप बोलेंगे कैसे बन गए, तो आपको इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि आप बन सकते हैं लेकिन 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य आपको ग्रहण करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते हैं 6 महीने के अंदर तो आपके पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। तो चलिए ये हमारा हो गया। अब चलते हैं आगे, यानी सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, तो सबसे जो छोटा कार्यकाल है वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। किसका है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। यानी कितना दिन के लिए था वो भी जान लेते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, जो कि सबसे छोटा कार्यकाल है। अब चलिए आ जाता क्या ना, एच डी देवेगौड़ा जी। तो एच डी देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो विधानसभा के सदस्य थे। किसके ना, विधानसभा के सदस्य थे, याद रखिए, संसद के नहीं, विधानसभा के सदस्य थे, याद रखिएगा एच डी देवेगौड़ा जी को। अब चलिए आ जाते हैं क्या ना आगे। तो आगे में क्या ना आपका जगह ऐसे 3 प्रधानमंत्री है जो अपने कार्यकाल में ही मर गए, यानी उनका मृत्यु जो हुआ अपने कार्यकाल में ही हो गया। अब उसमें से आपका जगह एक और प्रधानमंत्री है जिसका मृत्यु, यानी ये 3 में से ही एक प्रधानमंत्री जो है इसका मृत्यु देश में नहीं हुआ, विदेश में हुआ है। वो कौन है ना आपका जगह है लाल बहादुर शास्त्री जी। यानी लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु अपने कार्यकाल में ही हुआ है। साथ के साथ उनका मृत्यु जो हुआ है वह देश के बाहर में हुआ है। अब देश का बाहर में कहा हुआ है ना आपका जगह ताशकंद में हुआ है। कहाँ हुआ है, ताशकंद में हुआ है। अब ये तो पहला हो गया, दूसरा बच गया। दूसरा और कौन कौन से प्रधानमंत्री है जिसका मृत्यु कार्यकाल में हुआ, तो वो हो गया कौन ना आपका जाके जवाहरलाल नेहरू जी, और दूसरा हो गया कौन ना आपका जाके इंदिरा गांधी जी। यानी 3 हो गया कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, साथ के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी। ये तीनों अपने कार्यकाल में ही मरे थे। अब आगे आते हैं, आगे क्या नाम कहेंगे, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह जो थे आपका जाके लोकसभा में कभी गए ही नहीं, यानी चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री तो बने लेकिन कभी भी इनको लोकसभा का सामना करना नहीं पड़ा, मतलब बाहरे में निपट गए। अब चले आते हैं कहाँ ना, मोरारजी देसाई का एक और बात जो छूट गया था वो क्या है ना आपका जाके, मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री थे, यानी सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे कौन, मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र में कौन बना था ना, हमारे राजीव गांधी जी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, यानी बनने वाले इंसान है। चलिए आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए रखते हैं।